आज का हमारा टॉपिक है 3 फेज़ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। सिंगल फेज़ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर हमने पढ़ लिया, उसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन सब देखा। सिमिलरली 3 फेज़ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर में क्या होता था कि जो सिंगल फेज़ जो अपनी सप्लाई आ रही है उसको मेज़र करना है तो सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर काम में लिया जाता था। वहीं यदि हमें 3 फेज़ की एनर्जी मेज़र करनी है तो 3 फेज़ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर काम में लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और 3 फेज़ इंडक्शन एनर्जी मीटर कैसे बनाया जाता है, कैसे काम करता है। 3 फेज़ जो एनर्जी मीटर होता है उसका यूज़ क्या है, 3 फेज़ सप्लाई सिस्टम की पावर या एनर्जी मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, वो कैसे किया जाता है। 3 फेज़ जो एनर्जी मीटर होता है उसमें 2 सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर काम में लिए जाते हैं। उनको एक कॉमन शाफ्ट पे रखा जाता है जिससे दोनों का जो है पावर ऐड होके टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 फेज़ एनर्जी मीटर बनाने के लिए कितने 3 फेज़ एनर्जी मीटर को सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर को काम में लेके ही बनाया जाता है। तो जो इसका प्रिंसिपल है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो लगभग उसी की तरीके की है सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर टाइप की। तो हम देखते हैं कि क्या इसकी कंस्ट्रक्शन में चेंज है या नहीं है और वर्किंग क्या है। वर्किंग में क्या होता है कि जो दोनों सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर है वो उन दोनों की डिस्क जो है रोटेट करेगी और सेम स्पीड से रोटेट करेगी क्योंकि वो उनको सिंगल शाफ्ट पे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और बैलेंस 3 फेज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे सेम स्पीड से रोटेट करेगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि दोनों जो टॉर्क होंगे उनको मैकेनिकली ऐड कर दिया जाता है। कैसे, उस एक सिंगल शाफ्ट से कनेक्ट करके, मतलब दोनों की स्पीड से वो शाफ्ट घूमेगा और जो टोटल रोटेशन होगा शाफ्ट का वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 3 फेज़ एनर्जी कंजप्शन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी वर्किंग है 3 फेज़ एनर्जी मीटर की सेम है सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर के जैसे ही होगा कि सप्लाई जाएगी, सप्लाई से क्या होगा, रोटेशन होगा। रोटेशन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सप्लाई के प्रोपोर्शनल। तो वहाँ सिंगल फेज़ सप्लाई के प्रोपोर्शनल होता था और यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल होगा, 3 फेज़ सप्लाई कंजप्शन के। कंस्ट्रक्शन क्या है अब 3 फेज़ एनर्जी मीटर की। कंस्ट्रक्शन में मैंने पहले ही बताया है कि वहाँ पे 2 सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर काम में लेंगे। उन एनर्जी मीटर्स की सेपरेट अलग अलग उनकी डिस्क होगी, ब्रेकिंग मैग्नेट्स होगी, कॉपर रिंग्स होगी और शेडिंग बैंड्स होंगे। तो वहाँ पे पूरा जो सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर की कंस्ट्रक्शन थी वो अलग अलग 2 पार्ट होंगे। उन दोनों पार्ट्स को क्या होगा, एक कॉमन शाफ्ट पे कनेक्ट करेंगे। ये हम अभी डायग्राम में देखेंगे कैसे कनेक्ट किया हुआ है और कैसे सप्लाई उन पर जा रही है। तो इनमें जो ये दोनों एलिमेंट्स काम में लिए जा रहे हैं 3 फेज़ पावर मेजरमेंट के लिए, तो उनमें क्या होगा कि वो कॉमन एक शाफ्ट पे कनेक्टेड है। शाफ्ट पे कनेक्टेड है तो दोनों की डिस्क रोटेट हो रही है, वो उस शाफ्ट को रोटेट करवाएगी और जो टोटल एनर्जी कंजप्शन होगा वो उसे दे देती है। ठीक है, अब हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 2 जो है सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर काम में लिए हैं जिनकी प्रेशर कोयल अलग है, करंट कोयल दोनों की अलग है, डिस्क भी दोनों की अलग है, येलो कलर में जो शो हो रही है। यहाँ पे 3 फेज़ है आर वाई बी। इनमें से एक फेज़ वाई फेज़ को कॉमन लिया गया है, ठीक है, और आर और बी को वर्किंग फेज़ कंसिडर किया है। तो यहाँ पे तीनों फेज़ में क्या होगा, वाई कॉमन है, ठीक है, और आर और बी से जो है करंट कोयल डायरेक्टली सीरीज़ में कनेक्टेड है, दोनों जो सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर है उनकी, और जो प्रेशर कोयल है वो पैरेलली कनेक्टेड है और आपस में दोनों पैरेलल भी हैं। यहाँ पे जो डिस्क है वो जो रेड कलर का हमें सिग्नल दिख रहा है, बीच में डॉटेड लाइन है, वो एक तरीके से हम शाफ्ट शो कर रहे हैं। तो इन दोनों डिस्क को इस कॉमन शाफ्ट पे कनेक्ट किया गया है। तो जब ये रोटेट करेंगी डिस्क तो ये शाफ्ट भी उनके साथ कॉमनली रोटेट करता है। अब जो 3 फेज़ मीटर है उन दोनों एलिमेंट्स का क्या जो ड्राइविंग टॉर्क है, जो डिस्क है दोनों, उनका जो ड्राइविंग टॉर्क है वो दोनों इक्वल होंगे। इनको इक्वल कैसे बनाया जाता है, टॉर्क को एडजस्ट करके इन दोनों डिस्क के टॉर्क को इक्वल बनाया जाता है। वो एडजस्ट कैसे होता है, उनकी जो करंट कोयल है उन दोनों को तो सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और जो दोनों की प्रेशर कोयल है उनको पैरेलल में कनेक्ट करके जो टॉर्क है वो इक्वल बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसी वजह से जो ड्राइविंग टॉर्क हो जाता है वो इक्वल होता है और शाफ्ट एक ही स्पीड से रोटेट करती है और हमें टोटल एनर्जी कंजप्शन मिल जाता है, जो किसके प्रोपोर्शनल होता है,
रोटेशन ऑफ डिस्क के बराबर।